आज की कहानी है भाग्य का भरोसा या पुरुषार्थ ताकत। एक बार दो पड़ोसी राज्यों के बीच युद्ध की आहट गूंजने लगी। सेनाएं सजने लगीं, अस्त्र शस्त्र तैयार होने लगे। संयोग ऐसा कि दोनों राज्यों के शासक एक ही महान संत के परम भक्त थे। युद्ध से पहले दोनों ने तय किया पहले संत का आशीर्वाद लिया जाए। पहला शासक संत के पास पहुंचा। संत ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह सुनते ही शासक के चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि लापरवाही उतर आई। कुछ समय बाद दूसरा शासक पहुंचा। संत ने कहा, तुम्हारी विजय संदिग्ध है। दूसरा शासक क्षण भर के लिए चौंका लेकिन टूटा नहीं। लौटते ही उसने अपने सेनापति से कहा, भाग्य का भरोसा ठीक है पर युद्ध मेहनत से जीता जाता है। हमें दिन रात अभ्यास करना होगा, रणनीति सीखनी होगी और आवश्यकता पड़े तो प्राणों की बाजी भी लगानी होगी। उसके बाद राज्य में युद्धाभ्यास शुरू हो गया। सैनिक थकते फिर उठते, गलतियां होती सुधारी जाती। हर दिन वे पहले से अधिक तैयार होते गए। इधर पहला शासक जिसे विजय निश्चित बताई गई थी, वह नृत्य, संगीत और आमोद प्रमोद में डूब गया। उसके सैनिक भी यही मान बैठे, जब जीत तय है तो अभ्यास क्यों। वह दिन आ गया, युद्ध भूमि सज गई। पहले शासक की सेना बिना अभ्यास बिना रणनीति उतरी। दूसरी ओर वह सेना थी जिसने युद्ध को जीना सीखा। कुछ ही समय पासा पलट गया। उसकी विजय संदिग्ध थी, वह जीत गया, और जिसकी विजय निश्चित कही गई थी वह हार गया। क्रोधित होकर पहला शासक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, मेरी वाणी नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर था। विजय निश्चित थी लेकिन बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता। भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं संघर्ष के लिए तैयार रहता है। यह सुनकर शासक की आंखें झुक गईं। वह समझ गया भाग्य को दोष देना आसान है पर कर्म से भागना सबसे बड़ी हार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ करते हैं। बिना प्रयास के मिला हुआ आशीर्वाद भी व्यर्थ हो सकता है। मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास, यही असली विजय के सूत्र हैं। धन्यवाद दोस्तों।